हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है। कंसाइनमेंट की कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो रिक्वेस्ट आए हुए सम पे है, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी टेक्स्ट बुक का। ये जो कंसाइनमेंट है ये ऑयल ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड है। दोस्तों नॉर्मल कंसाइनमेंट अलग रहता है और ऑयल ट्रांजेक्शन का कंसाइनमेंट अलग रहता है। डिफरेंस इतना ही रहता है कि उनके क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के तरीके अलग रहते हैं। बाकी हम नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया। हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट एक्सपांस करके हमेशा उसका क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। लेकिन जब भी हम लोग को ऑयल का या पेट्रोल का एक्सपांस दिया रहता है, उसका कंसाइनमेंट स्टेटमेंट बनाने बोलते हैं, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा सा अलग रहता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ऑयल, पेट्रोल, इस तरीके के लुब्रिकेटिंग्स जो रहते हैं वो नेचुरल कॉस्ट भी होते हैं, यानी नेचुरल लॉस वहां पे आता है। इसकी वजह से इनका क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, सीखते किस तरीके से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है, जिसमें बोला है सोनपाल ऑफ सखेड़ा कंसाइन 10,000 लीटर ऑफ ऑयल टू धनपाल ऑफ ढोकला एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹10। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहले तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 10,000 इंटू 10 कर देंगे तो हम लोग की 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बोला है कि उन्होंने सोनपाल ने एक्सपांस पे किया है 2, एक तो फ्राइट और दूसरा है हमारा इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 कंसाइनर एक्सपांस। ठीक है, फ्राइट हम लोग का कितना है 1500 और इंश्योरेंस हम लोग का कितना है 500। दोनों का मिला के आ रहा है हम लोग का 2000। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक बिल ड्रॉ किया 3 मंथ का 50,000 का, जो कि इमीडिएटली रिटर्न हो गया। फिर वापस 1 महीने के बाद वो बिल डिस्काउंट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 बिल्स रिसीवेबल और डिस्काउंट। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? तो 50,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट है? 18%। और 3 मंथ का था लेकिन 1 मंथ डिले हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्काउंट हो जाएगा 1500। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ 50,000, उसका हमने किया 18%, फिर उसका 2 डिवाइड बाई 12 किया। ठीक है, फिर आगे बोला है कमीशन मिल रहा है, जनरल कमीशन 5% और डेलग्रेड कमीशन 2%। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 कमीशन। ओके, 2 टाइप के कमीशन है, तो जनरल और डेलग्रेड, ये हमने लिख के रख दिया। जब कमीशन आएगा हमको यहाँ पे डालना है। ओके, फिर आगे बोला है धनपाल सेल अकाउंट सेल्स। अब सेल्स की बारी आएंगे, जिसमें उन्होंने बोला 50% लॉस ड्यू टू नेचुरल कॉस्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जब भी ऑयल हो, पेट्रोल हो, तो नेचुरल कॉस्ट का नुकसान आता है। तो इसकी वजह से वो एंट्री यहाँ पे आएगी तो नहीं, लेकिन उसका एडजस्टमेंट आएगा, वो आगे देखेंगे। फिर 100 लीटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है थेफ्ट की वजह से, यानी ट्रांजेक्शन में चोरी हो गई। तो ये हमारा होता है एबनॉर्मल लॉस। पहला वाला हम लोग का नॉर्मल लॉस था दोस्तों, अब दूसरा वाला हम लोग का एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना डिस्ट्रॉय हुआ? 100 और प्राइस कितना था हमारा 10। 100 इंटू 10 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, प्लस कंसाइनर एक्सपांस कर देंगे 10,000 पे। कंसाइनर का खर्चा कितना था दोस्तों? 2000। तो 100 के ऊपर कितना क्रॉस कर दोगे तो ये आएगा 100 इंटू 2000 डिवाइड बाई 10,000, 20 आ जाएगा। टोटल कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा, 1020। उसमें से इंश्योरेंस क्लेम को हमको माइनस करना है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम कितना बोला है? 800 का, तो 800 का क्लेम हम माइनस कर देंगे 1020 माइनस 800, तो 220 हम लोग का एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया कि किस तरीके से करते हैं, इसकी वजह से अभी फिलहाल मैंने फटाफट चला दिया। अब यहाँ पे 2 एंट्री हो जाएगी। एक तो हम लोग का होगा एबनॉर्मल लॉस, कितना आया 220, और उसी के नीचे हम कर देंगे इंश्योरेंस क्लेम, जिसकी अमाउंट आई हमारी 800। ओके, ये हो गया। फिर आगे क्या बोला है दोस्तों? उन्होंने बोला है कि कंपनी ने पेड किया, ही पेड 1970 by taking delivery remaining goods and paid 1745 as a sales expense। ठीक है, तो ये हम लोग का कंसाइनी का एक्सपांस है। कंसाइनी एक्सपांस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देते हैं या अलग अलग करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल करके डाल दे रही हूँ मैं
एक तो 1970 और दूसरा 1745, टोटल हमारा 3715 आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने सेल्स के बारे में बताया, तो हम यहाँ पे कर देंगे बाय सेल्स। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्रेडिट सेल्स बोला गया है 5000 का 17 रुपया ईच था, यानी 85,000 हो गया। फिर उसके बाद कैश सेल्स बोला है हम लोग को 3830 इंटू 16 रुपीज ईच, मतलब ये हो गया 61,280। और तीसरा उन्होंने बोला है उन्होंने खुद के लिए खरीदा, तो ये पर्सनल सेल्स हो गया, पर्सनल परचेज हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग कर देंगे 25 इंटू 16, तो ये आ गया 400। अब हम लोग का कमीशन निकल जाएगा, तीनों को पहले टोटल कर दो, यानी तीनों सेल्स को 85,61280 400, और इसका कितना परसेंट करना है 5%। तो ये जनरल कमीशन आ गया 7334। और डेलक्रेडिट जो है सिर्फ क्रेडिट पे आता है, क्रेडिट हमारा 85,000 का, तो उसका कितना परसेंट बोला है 2%, तो वो 1700 हो गया। और टोटल हमारा बाहर लिख के रख देंगे 9034। ठीक है, सेल्स का काम भी हो गया और हम लोग का कमीशन का काम भी इसके अंदर कंप्लीट हुआ। अब उन्होंने बोला है गरीब दास, जिसको हम लोग ने क्रेडिट पे पैसे दिए थे, वो इंसॉल्वेंट निकला, जिसमें से 80,000 ही सिर्फ रिकवर्ड हुआ, बाकी का पैसा हम लोग का बैड डेट हो गया। लेकिन वो बैड डेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये रिकमेंडेशन पे जरूर था, लेकिन कंपनी के रिकमेंडेशन पे नहीं था, इसकी वजह से वो हम लोग लिखेंगे नहीं। अब दोस्तों बचा हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। सबसे पहले हमेशा हम लोग करते जो स्टॉक बचा रहता है वो हम लोग निकालते, लेकिन जब भी हमारा ऑयल या पेट्रोल का जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते तो वो कैसे करेंगे, जो भी हमारा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट था उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख दो, यानी 1 लाख। ठीक है, प्लस जो भी हमारा कंसाइनर का एक्सपेंस था वो भी डायरेक्ट लिख दो, जो कि हमारा था 2000। टोटल आपका कितना हो गया दोस्तों, 1 लाख प्लस 2000, 1 लाख 2000। ओके, फिर इसमें से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है वो माइनस करो, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम के पहले वाला, यानी जो एक्चुअल लॉस है, तो एक्चुअल लॉस हमारा दोस्तों कितना था 1020, तो वो माइनस कर दोगे और यहाँ पे लिखोगे थेफ्ट। ठीक है, तो ये माइनस कर दोगे, -1020, बचा 1000980। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। अब दूसरे साइड हम लोग को निकालना है कि कितना स्टॉक हम लोग का बच रहा है, यानी स्टॉक का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना ऑयल आया था, 10,000 लीटर का ऑयल आया था, जिसमें से पहला 50 जो है वो नेचुरल लॉस था, यानी उड़ गया, बराबर। फिर दूसरा 100 हम लोग का जो था वो एबनॉर्मल लॉस था, बराबर। तो हमारा बच्चा कितना, यानी हमारे हाथ में कितना है, 10,000 में से 50 और 100 माइनस कर देंगे, तो हमारे हाथ में सेल्स के लिए बच रही है क्वांटिटी 9850, ये हमारी सेलेबल क्वांटिटी थी, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, ये हमारी क्या थी, सेलेबल क्वांटिटी। फिर उसमें से हमने कितना बेचा, तो हमने सबसे पहले 5000 का क्रेडिट सेल्स किया, फिर उसके बाद 3830 का हमने कैश सेल्स किया, बराबर। और एक उसमें खुद के लिए परचेस किया, यानी सेल्फ परचेस था या पर्सनल परचेस। ठीक है, अब डिफरेंस निकालेंगे, यानी कितना स्टॉक बचेगा, सेलेबल क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे, -5000, 3830 और 25, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 995। ठीक है, अब दोस्तों इसको कंपेयर कैसे करना है, यानी इसका प्रोपोर्शनेट कैसे करना है, तो जो भी सेलेबल क्वांटिटी है उसके साथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे दोस्तों, देखिए ध्यान से। 9850 पे खर्चा कितना आ रहा था, 1000980, तो 995 के ऊपर कितना जो बचा उसका। ठीक है, ये क्रॉस कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000980 डिवाइड बाय 9850, तो ये समथिंग आया 10200। ओके, ये हम लोग का एक प्रोपोर्शनेट निकला अप टिल कंसाइनर एक्सपेंस। फिर उसके बाद एक और हम लोग का यहाँ पे ऐड होगा, वो क्या होगा दोस्तों, कंसाइनी एक्सपेंस, बराबर। तो कंसाइनी एक्सपेंस भी इसी तरीके से करना है कि 9850 पे कंसाइनी ने खर्चा कितना किया है, तो कंसाइनी ने 2 खर्चा किया था, एक तो उन्होंने 1970 बोला और दूसरा सेल्स एक्सपेंस।
सेल्स एक्सपेंस हम लोग को लेना नहीं है दोस्तों, तो हम लोग का सिर्फ एक ही एक्सपेंस आएगा 1970 का, जो उसने गुड्स का एक्सपेंस किया था। ठीक है, तो 995 के ऊपर कितना, ये भी क्रॉस कर दोगे 995, 1970 डिवाइड बाय 9850, तो ये आया हम लोग का 199। फिर उसके बाद टोटल कर दोगे प्लस 10200, 10399 हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकला। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो भी ऑयल या पेट्रोल का ट्रांजैक्शन आता है तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इस मेथड से किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसका वैल्यू आया 10399। फिर उसके बाद हम लोग का एक ही काम बचा, हम लोग को क्या निकालना है, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, बराबर। तो हम क्या करेंगे, अभी तो हम फटाफट से इसका डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल कर देते, क्रेडिट का 220,885,61280, 400,10399, टोटल आया 150,158,099, बराबर, माइनस 1,02,15,903 और 3715। तो यहाँ पे प्रॉफिट आया 41,850, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक के साथ मैच हो गया। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो टैली हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आराम से करिएगा। जब भी ऑयल या पेट्रोल का आता है थोड़ा इसमें धीरज रख के काम करिएगा तो आपका आंसर जो है इजीली आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, समझ आएगी अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगे, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।